अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम रसमलाई बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलें शुरू करते हैं। 2 लीटर दूध लिया है। इसको इतना पकाना है कि 1.5 लीटर रह जाए, यानी चौथा हिस्सा हमने रिड्यूस करना है। गैस ऑन करते हैं। साथ में ऐसे चम्मच हिलाते जाना है ताकि दूध नीचे ना लगे। 2 टेबल स्पून बादाम पिसे हुए डाल देंगे और साथ में चम्मच हिला देंगे। कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कोकोनट पिसा हुआ, ½ टी स्पून इलायची का पाउडर। साबुत वाली इलायची भी खोल के डाल सकते हैं, इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी रसमलाई में। और साथ में ऐसे दूध को हिलाते भी रहना है। और 2 टेबल स्पून ही काजू का पाउडर डाल देंगे, पिसे हुए यानी काजू। जो चीज़ आपको ना पसंद हो वो स्किप भी कर सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ऐसे हिलाते जाना है। 200 ग्राम शुगर डाल देंगे। नॉर्मल कप से 1 कप है। ये जो दूध हमने गाढ़ा किया है, इसको कुछ लोग रबड़ी भी कहते हैं। ये रबड़ी जितनी अच्छी बनेगी हमारी, उतनी ही रसमलाई अच्छी बनेगी। 2 टेबल स्पून पिस्ते पिसे हुए डाल देंगे। ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही अच्छा सा बॉयल आ जाए तो मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब हम दूध को लो फ्लेम पे करके तो रसमलाई बना लेते हैं। इसको ऐसे छोड़ देते हैं लेकिन हिलाते रहना है। 2 एग्स लेंगे। अब इनको फेंट लेते हैं। डिश को अच्छी तरह से ऐसे ऑयल लगा लेना है। मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मेरा कप छोटा सा है, अगर हम बड़ा कप लेंगे तो हमें अंडे और यूज़ करना पड़ेंगे। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 कप मिल्क पाउडर लिया है और 2 ही एग्स लिए हैं। लेकिन एग्स ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो सिर्फ सफ़ेदी से बना सकते हैं। और हाथ को भी ऑयल लगा देना, घी या कुछ भी लगा लें। और जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे ही हमने गूंदना है। थोड़ा थोड़ा डाल के तो गूंदते जाना है। इसको ऐसे आटे की तरह ही गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं नॉर्मल, वैसे ही गूंदना है। अगर ज़रूरत पड़े तो और एग यूज़ कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे घी या ऑयल लगा के तो गूंदना है इसको। इसको हमने गूंद लिया है। अब छोटा सा पीस लेके तो ऐसे गोल गोल सा ऐसे कर लेंगे। ऐसे बनाते जाना है, ऐसे थोड़ा सा दबा देना है और रखते जाना है। ऐसे ही हम सारी बना लेंगे। ऐसे हाथ से करते जाना है और रखते जाना है। हमने सारी बना ली है। अब दूध में डाल देते हैं। अब हम एक एक करके डाल देंगे। ये रसमलाई बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं ऐसी ही बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। ये डाल के तो 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये ऑलरेडी ऊपर आना शुरू हो गई हैं। 5 मिनट बाद मिलते हैं। फ्लेम हमने मीडियम लो पे ही रखना है। 5 मिनट हो गए, अब देख लेते हैं। रसमलाई हमारी फूल गई है। अब इसको उल्टा कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ऐसे उल्टा कर देते हैं सबको आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि अब टूटेंगी नहीं। जब भी रसमलाई बनाएं तो खुला बर्तन लें। जैसे ये खुला बर्तन है, उसमें अच्छी तरह फूल जाती हैं। अब एक निकाल के देख लेते हैं कुक हो गई है कि नहीं। ऐसे टूथपिक डाल के देखेंगे। अगर खाली निकल आई, क्लीन निकल आई, तो इसका मतलब कुक हो गई है। ये केक की तरह ही होती है। ऐसे साफ़ है तो इसका मतलब है कि हमारी रसमलाई कुक हो गई है। अब डिश में निकाल लेते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार जैसी हो तो फिर 1 टीस्पून जितना खेवड़ा वाटर डाल दें, या हाफ टी स्पून। अब थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं पिसे हुए ऊपर डेकोरेशन के लिए। हमने जी मज़ेदार सी स्वीट रसमलाई आसानी के साथ घर पे तैयार कर ली है। नरम और सॉफ्ट है। 3-4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद रसमलाई मज़ीद टेस्टी हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थम्स अप प्लीज़। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।